हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ साइंस से रिलेटेड जो कि प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलते हैं। सो पिक्चर्स को देख के आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट और टुडेज टॉपिक, साइंस इन प्रेगनेंसी। सो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देखने वाले हैं कि क्या क्या साइंस हमें कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। सो फर्स्टली अगर बात करें तो वो साइंस जो कि फील किए जाते हैं प्रेग्नेंट फीमेल के, जो प्रेग्नेंट फीमेल फील करती है उनको हम बोल देंगे प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन। फिर हैं कुछ साइंस ऐसे हैं जो फीमेल भी फील करेगी और एग्जामिनर भी फील करेगा, मतलब जो भी नर्स है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, वो भी फील करेगी। बट वो 100% डायग्नोस्टिक नहीं होते हैं कि वो प्रेगनेंसी की वजह से ही हैं, उनको हम बोलेंगे प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो वो साइंस जो कि एग्जामिनर फील करता है एंड वो 100% डायग्नोस्टिक होते हैं दैट पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट। 100% डायग्नोस्टिक होंगे, पेशेंट को फील होंगे, एग्जामिनर को फील होंगे, इनको हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक साइन। सो हमारे पास 3 कैटेगरीज में हम साइंस को पढ़ने वाले हैं। प्रिजम्पटिव साइन जो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल है वो फील करेगी, प्रोबेबल साइन जो एग्जामिनर भी फील करेगा, प्रेग्नेंट फीमेल भी फील करेगी, बट वो 100% डायग्नोस्टिक नहीं है, एंड डायग्नोस्टिक साइंस जो कि 100% प्रेगनेंसी को डायग्नोस करेंगे। प्रिजम्पटिव साइंस में हमारे पास क्या क्या होगा? ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। अब ज़रूरत नहीं है ना कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ही हो। उसके बाद है एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद है फटीग। सो ये सारे साइंस हैं जो फीमेल फील करती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, बट किसी और कंडीशंस में भी फील हो सकता है। एमनोरिया किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकता है। अब नेक्स्ट साइंस हैं जो एग्जामिनर को भी दिखेंगे। चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, गुडेल साइन, पिस्काकेक साइन, हैगर साइन, पाल्मर साइन, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, स्किन चेंजेस, बेलोटमेंट। ये कुछ साइंस हैं जिनके बारे में हम एक एक साइन को आगे फर्दर स्लाइड्स में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है 100% डायग्नोस्टिक साइंस, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को। अल्ट्रासाउंड पे हम क्या क्या देख सकते हैं? कार्डियक एक्टिविटी, गेस्टेशनल सैक, फीटल पोल। फीटल पार्ट्स अगर फेल्ट हो रहे हैं हमें एब्डोमिनली, पर एब्डोमिनली एग्जामिनेशन के बाद फीटल पार्ट्स अगर फेल्ट हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, तो वो भी 100% डायग्नोस्टिक साइन है। एक्सरे पे अगर फीटल स्केलेटन हमें दिख रहा है, एक्सरे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, नहीं करते हैं हम एक्सरे क्योंकि जो एक्सरेज हैं वो बेबी को अफेक्ट करती हैं। बट हाँ, अगर एक्सरे किया जाए तो हमें फीटल स्केलेटन देखने को मिलेगा जो कि डायग्नोस्टिक साइन में आता है। और जनरली 16 वीक्स तक एक्सरे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उसके बाद हम कर सकते हैं, बट अवॉइड किया जाता है क्योंकि बेबी को अफेक्ट करता है। और फीटल स्केलेटन हमें 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलता है। अब एक एक करके हम इन साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस साइन में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंजेस होंगे। सो फर्स्ट बात करते हैं ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन में क्या होता है कि पल्सेशन फील होती है। पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। फोर्निक्स की अगर बात करें तो 4 फोर्निक्स हमारे पास होते हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल फोर्निक्स। इस पिक्चर में देखिए, ये सर्विक्स है, ये यहाँ सर्विक्स ऊपर, ये
यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है। सो ये जो पार्ट वजाइना का इधर ऐसे आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये है लेटरल फॉर्निक्स। सो इसका अगर हम साइड व्यू देखें तो ऐसे ही अगर साइड से देखेंगे तो एक एंटीरियर फॉर्निक्स होगा, एक पोस्टीरियर फॉर्निक्स होगा। सो ओसिएंडर साइन क्या होता है कि जो लेटरल फॉर्निक्स हैं उनमें पल्सेशन फील की जा सकती है, दैट इज ओसिएंडर साइन। नेक्स्ट गुडेल साइन। गुडेल साइन में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ये अर्लीस्ट साइन है। कब हमें देखने को मिलता है, 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को हम बोलेंगे गुडेल साइन। नेक्स्ट बात करते हैं पिस्काकेक साइन। पिस्काकेक साइन क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब इम्प्लांटेशन होती है वो एक साइड होती है, इम्प्लांटेशन अकर्स लेटरली। सो जो ग्रोथ है यूट्रस की वो इनिशियल फेज में अनइक्वल होती है। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ uterus in initial phase of pregnancy. इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में अनइक्वल ग्रोथ क्यों होगी, क्योंकि जिस साइड पे इम्प्लांटेशन हुई है उस साइड से जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो जब वो कम्प्लीटली यूट्रस को एक्वायर कर लेता है तो यूट्रस की ग्रोथ इक्वल होती है, बट इनिशियली अनइक्वल होती है, जिसको हम बोलते हैं पिस्काकेक साइन। नेक्स्ट बात करते हैं हैगर साइन। हैगर साइन क्या होता है कि इस्थमस सॉफ्ट होता है एंड एम्प्टी होता है। इस्थमस इज सॉफ्ट एंड एम्प्टी in early days of pregnancy. So जब बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑन बाईमैनुअल एग्जामिनेशन एक हाथ जो है वो इनसाइड द वजाइना होगा, दूसरा है जो वो एब्डोमेन की साइड से यूट्रस को फील करेगा। तो ऐसा फील होगा कि जो फिंगर्स हैं वो टच कर रही हैं आपस में, और इससे शो होगा कि जो लोअर पार्ट है यूट्रस का, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज इस्थमस। लोअर पार्ट को हम इस्थमस बोलते हैं। उसके बाद बॉडी और अपर पार्ट को फंडस बोलते हैं। सो इस्थमस सॉफ्ट होता है और एम्प्टी होता है अर्ली डेज ऑफ प्रेगनेंसी में, और जब बाईमैनुअल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो जो फिंगर्स हैं वो टच करती हुई फील होती हैं। फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स फेल्ट इन टचिंग, ये होता है हैगर साइन। नेक्स्ट बात करते हैं पाल्मर साइन। पाल्मर साइन में क्या होगा, इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस इन प्रेगनेंसी, इसको हम बोलेंगे पाल्मर साइन। इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्यों, मतलब कभी देखने को मिल रही हैं, कभी नहीं होंगी कॉन्ट्रैक्शंस, फीमेल फील करेगी कॉन्ट्रैक्शंस को। सो जो इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं प्रेगनेंसी की फेज में वो होते हैं पाल्मर साइन। अब बात करते हैं चैडविक साइन या जैकविमर साइन। ये होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स। ब्लूइश डिस्कलरेशन of cervix
एंड वजाइना। ये भी प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलता है। ये ब्लूइश डिस्कलरेशन, इसको बोलते हैं चैडविक या जैकवेमर साइन। सो ये सारे साइंस हमें किस ड्यूरेशन में देखने को मिलते हैं? 6 to 8 वीक्स की प्रेगनेंसी में हमें ये सारे साइंस देखने को मिलते हैं, जबकि जो अर्लीस्ट साइन है वो है गुडल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इर्रेगुलर होते हैं, पेनलेस होते हैं, नॉट कॉज डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, नॉट कॉज डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, एंड लेटर ऑन प्रेगनेंसी में ये कॉज करती हैं फॉल्स लेबर पेन। इर्रेगुलर नॉन रिदमिक, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं 16 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। फीमेल जनरली क्या बोलती है कि उसको बेबी की मूवमेंट्स फील होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन चेंजेस। ये स्किन चेंजेस प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं? सो ये फेस पे जो पिगमेंटेशन हुई है इसको बोलते हैं क्लोस्मा या प्रेगनेंसी मास्क। देन ये जो डार्कनिंग हो गई है प्यूबिक सिम्फाइसिस से अम्बलाइकस तक एंड अम्बलाइकस से जिफिस्टर्नम तक, इसे बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। ये वाला पार्ट है वो ज़्यादा डार्क होता है एंड ऊपर वाला जिफिस्टर्नम टू अम्बलाइकस कम डार्क होता है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट, ये जो मार्किंग्स हो गई हैं पूरे एब्डोमेन पे, इनको बोलते हैं स्ट्राई ग्रेविडेरम। ग्रेविडा टर्म किस लिए यूज़ की जाती है? प्रेगनेंसी के लिए। ऐसी और क्या टर्म होती है जैसे कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, स्ट्राई ग्रेविडेरम। सो ये जो चेंजेस, स्किन चेंजेस हैं, ये हॉर्मोन्स का जो लेवल है प्रेगनेंसी में वो अल्टर होता है, उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, बेबी की डिलीवरी होती है, परप्यूरियम वाला जो फेज़ आता है आफ्टर डिलीवरी, ये सारे चेंजेस नॉर्मल होने लगते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रासाउंड। ये हमें अल्ट्रासाउंड पे देखने को मिलता है। जो अल्ट्रासाउंड की इमेज होगी वो ऐसे होगी, गेस्टेशनल सैक, योक सैक, फीटल पोल। सो ये कुछ साइंस थे जो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स आपके अगर हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर मोर कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।